आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्लिट और चेम्फर कमांड का यूज कैसे किया जाता है। उसका शॉर्टकट कमांड क्या होता है, एग्जाम्पल लेकर ड्राइंग का हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ्लिट और चेम्फर कमांड हम ले लिए हैं। तो फ्लिट कमांड का मतलब होता है टू मेक कॉर्नर राउंड, मतलब किसी भी पार्ट का राउंड करना फ्लिट कमांड कहलाता है। तो फ्लिट कमांड का यूज कैसे किया जाता है, हम लोग सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ कर लिए दो, इसको डिलीट कर देंगे और फिर से हम लाइन लेंगे, यानी 100 मीटर का लाइन लेंगे, फिर 100 मीटर का लेंगे, यानी एक्स एक्सिस 100 मीटर का, वाई एक्सिस 100 मीटर का। और देख सकते हैं कि ये बीच में आप लोगों को कर दिख रहा है, तो इसको हम लोगों को राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए हम लोग फ्लिट कमांड का यूज करेंगे। तो इसका शॉर्टकट कमांड होता है एफ इंटर। उसके बाद पूछ रहा है कि रेडियस, यानी रेडियस के लिए उसका शॉर्टकट कमांड होता है आर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे ब्लू में दिखा रहा है फर्स्ट लेटर आर। तो हम लोग आर इंटर करेंगे, उसका शॉर्टकट कमांड। उसके बाद कह रहा है रेडियस कितना मीटर का, मीटर में उसको राउंड करना है। तो हम लोग 20 मीटर ले लेंगे। 20 मीटर लेके सिलेक्ट फर्स्ट एंड सिलेक्ट सेकंड, यानी हम लोग फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे लाइन को और सेकंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर राउंड हो चुका है, यानी हम लोग जो फ्लैट कमांड यूज किया यहाँ पर राउंड हो जाए। दो टेंजेंट दिखा रहा है यहाँ पर। ये दो टेंजेंट के लिए अगर मैनुअल अगर हम देखें इसको राउंड करने के लिए तो कैसे कर सकते हैं। तो मैनुअल राउंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद एक्स एक्सिस के तरफ 20 मीटर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद वाई एक्सिस के तरफ 20 मीटर लाइन ड्रॉ करेंगे, इंटर डाल देंगे। उसके बाद फिर हम लोग इस पे सर्कल लेंगे, सर्कल 20 मीटर रेडियस पे ले लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दो टेंजेंट जहाँ पर दिखा रहा था वहाँ पे सर्कल एग्जिट बैठ गया। इसको एक्स्ट्रा को ट्रिम कर देंगे, एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट कर देंगे और बाकी को ट्रिम कर देंगे। ठीक, देख सकते हैं कि ऐसे मैनुअल राउंड हो गया। ठीक, अब अगर इसी को हम लोग देखें मैनुअल, जैसे देख सकते हैं कि हो गया। अब एक और तरीका होता है इसको राउंड करने के लिए। सबसे पहले हम लोग सर्कल कमांड लेंगे, सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद टू पी इंटर, यानी टू पी यानी फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्लिक। उसके बाद देख सकते हैं कि रेडियस हमारा 20 मीटर का बन गया है। उसके बाद फिर हम लोग इसको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद फिर एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देंगे। तो इस तरह से फिर राउंड हो गया है, यानी 3 मेथड आप लोगों को बता दिए। अगर राउंड करना है तो आप लोगों को आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें देखते हैं कि जब हम लोग राउंड कर रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा जो लाइन आ रहा है वो हम लोग फ्लिट करते टाइम ही और लाइन जो एक्स्ट्रा हाइट दिख रहा है ये ना दिखे। तो उसके लिए आप लोग नोट पे यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर है कि यूज ट्रिम एंड मल्टीपल बिफोर यूजिंग सिलेक्ट लाइन, यानी ट्रिम को ऑन ऑफ करना बहुत जरूरी है। अगर ऑन ऑफ हम कर देते हैं तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइन दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, यानी ऑफ था, इसको हमको ऑन करना पड़ेगा, ट्रिम को ऑन करना पड़ेगा। मल्टीपल कंटिन्यू यूज ऑफ कमांड, यानी मल्टीपल कमांड का यूज जब हम करेंगे तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइन दिख रहा है वहाँ पर राउंड, जब फ्लिट कमांड का यूज करेंगे तो वहाँ पर राउंड ही केवल दिखेगा, एक्स्ट्रा लाइन नहीं दिखेगा। तो हम लोग सबसे पहले कमांड यूज करेंगे फ्लिट। उसके बाद कमांड 20 मीटर का रेडियस डाल देंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा दिखा रहा है तो हम लोग फिर से कमांड लेंगे फ्लिट। उसके बाद फ्लिट वहाँ पर फिर एक ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, ऊपर लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक, अब इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद फिर से हम लोग रेडियस डालेंगे 20 मीटर का, फ्लैट कमांड डालकर उसके बाद रेडियस डालेंगे, ट्रिम को ऑन कर देंगे। ट्रिम को ऑन करने के बाद मल्टीपल लाइन लेंगे, मल्टीपल सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे और सेकेंड को सिलेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं कि राउंड हो गया है, एक्स्ट्रा लाइन नहीं आ रहा है, यानी ट्रिम को हम लोग ऑन कर चुके हैं। ठीक, ऑन कर देंगे तो एक्स्ट्रा लाइन नहीं आएगा, यानी राउंड हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग फ्लिट कमांड लेंगे, फ्लिट कमांड लेकर रेडियस डालेंगे, ट्रिम को ऑन करेंगे और इसको लाइन को फर्स्ट सेलेक्ट सेकंड सेलेक्ट कर देंगे तो राउंड में हो गया। देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। इसको आप लोग हम डिलीट कर देंगे। आप लोग फ्लिट कमांड समझ गए कि कैसे यूज करना है। अब चेम्फर के लिए हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगल लेंगे। तो रेक्टेंगल के लिए REC रेक्टेंगल, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस डालकर ऐसे एक रेक्टेंगल ले लेंगे। मैनुअल रेक्टेंगल लेने के बाद फिर हम लोगों को अब इस पर चेम्फर करना है। तो चेम्फर कमांड के लिए हम लोग CH इंटर करते हैं, उसका शॉर्टकट कमांड होता है CH इंटर। उसके बाद डिस्टेंस डाल देंगे 20 मीटर। उसके बाद देख सकते हैं कि ये फर्स्ट सेकंड सिलेक्ट, सेम प्रोसेसर दोनों का भी होता है, सिर्फ कमांड जो शॉर्टकट होता है वो अलग होता है। उसका
एफ इंटर होता है, इसका सी एच इंटर होता है, लेकिन प्रोसेस दोनों का सेम ही होता है और उसमें राउंड होता है, इसमें त्रिकोण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा चेम्फर हो चुका है। ठीक, आप लोग आसानी से देख सकते हैं चेम्फर कमांड का यूज करने के लिए चेम्फर, उसके बाद ये इसका रेडियस अगर हम नाप कर देख सकते हैं तो देख सकते हैं रेडियस के लिए डी आर ए इंटर कर दीजिएगा, उसके बाद इसको नाप देंगे तो आप लोगों को जितना पे राउंड किए होंगे वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिखा देगा। ठीक, यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर आप लोग पूछिए। तो चेम्पर का यूज फिर से अगर हम करना चाहें, अगर मान लीजिए आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझ में नहीं आया होगा तो फिर हम आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए एक्स एक्सिस में लाइन 100 मीटर का, वाई एक्सिस में 100 मीटर का लाइन हम ड्रॉ कर लिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसका कमांड को यूज करेंगे सी एच इंटर। ठीक, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ करके ऐसे भी आप लोग चेम्पर कर सकते हैं, या कमांड डालकर वहाँ पर कर सकते हैं। इसका हम लोग अगर डिस्टेंस से कुछ चेक करना होगा तो डी आर से हम लोग इसका रेडियस चेक कर सकते हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई इसका नाप पर देख सकते हैं। डी एल कमांड होता है या डी एल आई कमांड होता है, इससे हम लोग इसका डिस्टेंस जितना में रेडियस लिए थे वो लोग आप लोग चेक कर सकते हैं आसानी से। तो देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसका पर्टिकुलर दो नाम दे दिया है, एक का D1 और एक का D2, यानी D1 या D2 हम लोग दे दिया है। अब इसी को कॉपी करके हम लोग इधर एक रख लेंगे। ठीक, इसी को कॉपी करके हम लोग रख लेंगे। रखने के बाद आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि आसानी से आप लोग समझ सकें। तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, यानी जो D1 D2 है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक, डिलीट करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि डायमेंशन इसका एंगल में अगर लेना होगा तो एंगल में डायरेक्शन को लेने के लिए डी आर ए एंटर, मतलब एंगल में डी आर ए एंटर करके उसके बाद इसका एंगल हम लोग यहाँ से नाप सकते हैं। ठीक, और इसका हम लोग लंबाई चौड़ाई नापने के लिए डी एल आई और एंगल में डी ए आर ए, ये कमांड आप लोग लिख लीजिए। ठीक, तो इससे चेम्पर का यूज किया जाता है। यानी चेम्पर और प्लीट की हम बात करें तो दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है, सिर्फ कमांड का जो शॉर्टकट की होता है वो अलग अलग होता है। फ्लिट में होता है एफ इंटर और इसमें होता है सी एच इंटर, और उसमें रेडियस और इसमें डी यानी डिस्टेंस के लिए डी कमांड का यूज करते हैं। फर्स्ट सेकंड इसमें भी है, उसमें भी फर्स्ट सेकंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें राउंड में होगा, इसमें कर्व में होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को भी कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।